जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, या फिर हम इसको हॉलोस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो आर्टिकल है ये हमारे लास्ट आर्टिकल के साथ इंटरकनेक्टेड है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। वहां पे हमने कैटेगरीज की थी उसकी, दैट इज द हमारे पास से हॉलो था, सॉलिड था, कंडक्टिंग था या फिर नॉन कंडक्टिंग था। हाँ बच्चों कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये जो आर्टिकल है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई मेंस, नीट में इसके मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल आपको तभी आएगा जब आपको लास्ट आर्टिकल आता होगा। अगर आपको लास्ट आर्टिकल अच्छे से आता है तो आप इसको भी अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बच्चों को आर्टिकल नहीं आता है तब भी हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, दैट इज अ होलोस्फीयर। होलोस्फीयर बोल सकते हैं इसको। होलोस्फीयर को ही हम क्या बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं। तो हमने वहां पे हमने क्या किया था, पोटेंशियल निकाला था। तो बच्चों आज जो मैं करने जा रहा हूं इसमें मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट अस सपोज दिस इज ए स्फीयर और स्फीयर का रेडियस कितना है r, और लेट अस सपोज हमारे पास कोई पॉइंट p था, दैट इज द और साइड, और और साइड के लिए हम डिस्टेंस क्या लेते थे, दैट डिस्टेंस इज द r। तो हमारे पास तीन केसेस बनते थे। एक था हमारे पास आउटसाइड, एक था हमारे पास सरफेस के ऊपर, और एक था हमारे पास इनसाइड। तो ये हमारे पास तीन केसेस बनते थे और तीनों केसेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली हुई है और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला हुआ है। तो बच्चों और साइड के लिए सबसे पहले बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी चार्ज स्फीयर है दैट इज द होलोस्फीयर, उसके और साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करती है। जैसे कि ये हमारे पास चार्ज स्फीयर है, तो ये लेट अस सपोज दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पॉइंट और साइड है तो ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ये पूरा शेल या स्फीयर होलोस्फीयर कैसे बिहेव करेगा, एक है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए और साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है वहां पे, दिस इज द के क्यू। अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आप सभी बच्चों को पता है। अगर यही पॉइंट हमारा यहां से यहां पहुंच जाता है दैट इज उसको क्या बोलते हैं सरफेस, और सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आती है। अगर ये पॉइंट सरफेस से अलावा अब हम इसको इनसाइड में ले जाएं तो वो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू कितनी होती है, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी लास्ट आर्टिकल निकाला है, और साइड के लिए कितनी वैल्यू थी, इट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जो हमने इससे लास्ट आर्टिकल किया था। अगर और साइड है, अगर यही सरफेस पे था तो पोटेंशियल ऑन सरफेस इज इक्वल टू क्या था वहां पे, के क्यू अपॉन जो आर था वो सिंपली किसमें चेंज हो गया था, कैपिटल आर में। सो दिस इज द सरफेस। अब इनसाइड में आपने देखा होगा जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था उसमें इनसाइड के लिए पोटेंशियल सेम वैसे ही आता है जैसे वो क्या था सरफेस के ऊपर, मींस उसकी वैल्यू कांस्टेंट। अगर आप सभी को याद है तो हमने इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनाया था, मींस उसके सरफेस पे जो थी वो उसके इनसाइड में भी सेम वैल्यू थी। तो इनसाइड की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर ये इनसाइड में सरफेस पे होगा उतना ही वैल्यू उसके इनसाइड में होगी। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यूज थी ये आपने रिकॉल कर लेनी है और इसी के बेस पे हम आज के जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए तभी आप इनको कर पाएंगे। सो लेट अस सपोज हमारे पास 3 शेल्स हैं। This is the first shell, this is the second shell, and this is the third shell.
जो ये फर्स्ट शेल है, लेट अस सपोज दिस इज शेल फर्स्ट, दिस इज द शेल सेकंड एंड दिस इज द थर्ड शेल। जो ये फर्स्ट शेल है इसका लेट अस सपोज रेडियस मान लेते हैं, दिस इज द रेडियस r1 क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड है, दिस इज द r2। इस तरीके से हमारे पास थर्ड शेल है, इसका रेडियस कितना है r3। तो ये हमारे पास 3 शेल्स होगी। लेट अस सपोज इस शेल के ऊपर जो चार्ज है दैट चार्ज q1, इसके ऊपर जो चार्ज दैट इज द q2 और इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द q3। अब लेट अस सपोज हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द O इज द सेंटर, सो दिस इज द पॉइंट A इज द इनसाइड ऑफ दिस शेल, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं दिस इज पॉइंट B, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट C, ये सरफेस के ऊपर आ गया दिस इज पॉइंट D, यहाँ पे पॉइंट आ गया दिस इज पॉइंट E, इस सरफेस पे आ गया दिस इज F, और साइड हम लेते हैं दिस इज पॉइंट G। तो अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने निकालना हो G पे, आप बच्चों को मैंने बताया था कि जो ये रेडियस है ये हमारे पास कैपिटल R1, R2 और R3 के साथ आएंगे। बाकी जो ये पॉइंट है इनको हम किससे कंसीडर करेंगे, दैट इज स्मॉल r के साथ। एक बार मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज सेंटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ G तक जो इसका रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू RG। सो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट G। तो उसको मैं नोटेशन क्या दूंगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट G, तो दिस इज द EG, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो G पे है वो 3 शेल्स की वजह से है, एक फर्स्ट शेल, एक सेकंड शेल, एक थर्ड शेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड शेल। तो उसको मैंने 1 2 3 या 1 2 3 के साथ जैसे लिखा है मैं इसको लिख देता हूँ। अब जो E1 है, E1 में इस फर्स्ट शेल के लिए जो G है दैट इज द ऑड साइड, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ ऑड साइड के लिए O लिख रहा हूँ। E2 के लिए दिस इज द सेकंड शेल के लिए भी ये क्या आ रहा है, दिस इज द ऑड साइड, और जो ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल के लिए भी G जो है दैट इज द ऑड साइड। तो ये तीनों क्या है, ऑड साइड। और बच्चों यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, दिस इज द EG, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 की वजह से हमारे पास आएगा दैट इज द K, हमने लिखा था KQ अपॉन डिस्टेंस, ऑड साइड के लिए क्या लिखा था हमने, R, दैट इज द R²। तो बच्चों यहाँ पे अब आप देखेंगे जो फर्स्ट शेल है उसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है, दैट चार्ज इक्वल टू Q1, दिस इज द Q1 अपॉन, और रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस मैंने क्या लिख दिया, दैट इज द RG। बिकॉज जो हमारे पास फिक्स रेडियस है वो है R1, कैपिटल R1, R2 और R3, और बाकी सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस इज द स्मॉल rg। सो ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शेल आप देखेंगे तो वो क्या है, सेम ये वैल्यू आएगी, दिस इज द K, लेकिन चार्ज अब जो सेकंड शेल है उसके ऊपर कितना है, दिस इज द Q2 और अपॉन R, ये सॉरी स्क्वायर था, RG² प्लस थर्ड शेल की वजह से G पे जो आएगा दैट इज द K, इस तरह सेम, और इस पे जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है दिस इज द Q3 अपॉन RG²। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी हम निकालेंगे पोटेंशियल। सो पोटेंशियल और साइड कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल के लिए यही जो हमने फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाला, दिस इज पोटेंशियल एट G। पोटेंशियल एट G वैसे ही फर्स्ट शेल की वजह से पोटेंशियल प्लस सेकंड शेल की वजह से पोटेंशियल और थर्ड शेल की वजह से पोटेंशियल। और अब आप देखते हैं पोटेंशियल ये है ऑड साइड, क्योंकि फर्स्ट शेल की वजह से ये ऑड साइड पे है, तो दिस इज ऑड साइड, ये भी क्या आएगा ऑड साइड, और ये भी क्या आएगा ऑड साइड। और V की जो वैल्यू है दैट इज द V इज द पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू थी हमने इससे पहले क्या लिखी, दैट इज द KQ अपॉन R। So this is the KQ1 अपॉन, क्योंकि फर्स्ट पे जो चार्ज था दिस इज द Q1 अपॉन RG, प्लस सेकंड पे जो आ रहा था दैट इज द KQ2 अपॉन RG प्लस, सॉरी G यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है तो हम G लिखते हैं कैपिटल, प्लस जो थर्ड शेल है उसके लिए जो आ रहा था KQ3 अपॉन RG। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये हमारे पास
पास क्या आएगी, पोटेंशियल की। तो अब हम इसके नेक्स्ट करेंगे, जी के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, एफ पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम निकालेंगे जी के बाद हम पहुंच जाएंगे अब कहां, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट एफ पे। सो ये हम इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज हो जाएगा, ये पॉइंट्स भी हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास जी के बाद हम कहां पे पहुंच रहे हैं, एट पॉइंट एफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एफ, फर्स्ट शेल के लिए एफ क्या है, क्योंकि ये शेल अगर आप देख लें छोड़ दें तो ये क्या है, आउटसाइड, तो दिस इज द आउटसाइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट शेल के लिए जो आएगा दिस इज द आउटसाइड। अब सेकंड शेल के लिए एफ भी क्या है, दिस इज द आउटसाइड। लेकिन जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल पे जो एफ जो है दैट इज द ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे मैं सरफेस लगा देता हूँ। तो बच्चों बाकी तो आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, सो दिस इज द के Q1 अपॉन R। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक F तक का डिस्टेंस ये मैंने लिख दिया है, दिस इज द R3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली दिस इज द R3 स्क्वायर प्लस, अब E2 के लिए आप देखेंगे, E2 के लिए फिर से वही डिस्टेंस, लेकिन चार्ज ही चेंज होगा, सो दिस इज द K Q2 अपॉन R3 स्क्वायर। अब R3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि R3 आप देखेंगे दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस F क्या है, आउटसाइड। अब आप देखेंगे थर्ड शेल, थर्ड शेल के लिए जो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, दिस इज द प्लस के Q3, बिकॉज इस शेल पे जो चार्ज है दैट इज द Q3 और यहाँ तक का जो रेडियस है दिस इज द R3 स्क्वायर। तो बच्चों ये भी सिंपल था। इस तरीके से पोटेंशियल एट एफ निकालेंगे। तो V1 जो फर्स्ट शेल है उसके लिए ये और साइड है, दिस इज द और साइड। V2 के लिए भी ये और साइड है और इसके लिए क्या है, दिस इज द सरफेस। सो V1 के लिए एक्सप्रेशन क्या था, दिस इज द K Q1 अपॉन R3। अब स्क्वायर आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता था, इसमें सिंपल आएगा। तो प्लस यहाँ पे आएगा K Q2 अपॉन R3। आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं, so this is a K Q3 अपॉन R3। सो बच्चों ये था G के लिए। अब हमने निकाली F के लिए, अब निकालेंगे हम E। और ये जो पॉइंट है E हमारे पास हो गया, ये C हो गया और ये पॉइंट E, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बाकी पॉइंट से। सो अब हम करेंगे दिस इज एट पॉइंट E। तो E के लिए हम कर देते हैं, सो बाकी कर देते हैं हम इरेज। सो यहां से ये इरेज कर देते हैं। जो पॉइंट हमें लिखना है वो हम लिखेंगे। अब हम किस पॉइंट की बात करेंगे, दिस इज पॉइंट E। अब E, अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे, जो फर्स्ट शेल है उसके लिए ये हमारे पास इस का नाम रेडियस कितना आएगा, क्योंकि अब G नहीं है हमारे पास, इसके लिए मैंने रेडियस का नाम क्या दिया था, स्मॉल r। E के लिए हमारे पास आएगा दिस इज द RE। सो फर्स्ट शेल के लिए ये है आउटसाइड। अब आप सेकंड शेल देखेंगे, सेकंड शेल के लिए भी क्या है, दिस इज द आउटसाइड। लेकिन जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल के लिए E पॉइंट है इनसाइड, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इनसाइड। तो बच्चों E1 आउटसाइड के लिए क्या आता था, जैसे K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना यहाँ पे, दिस इज द RE स्क्वायर प्लस। अब सेकंड के लिए ये क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए भी कितना आएगा, ये दिस इज द K Q2 अपॉन RE स्क्वायर प्लस। अब आप देखेंगे जब इनसाइड के लिए मैंने यहाँ टेबल में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए कितनी होती है, 0। तो ये हमारे पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल। तो जैसे ही मैंने यहाँ आउटसाइड लिखा, ये भी आउटसाइड आएगा, ये भी आउटसाइड आएगा और ये क्या आएगा, इनसाइड। बच्चों अब जो हमारे पास पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल E पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है, दिस इज द RE प्लस V2 जो है दिस इज द सेकंड शेल के लिए पोटेंशियल और आउटसाइड है, तो सेंटर से तो डिस्टेंस हमारा सेम है, तो दिस इज द K Q2 अपॉन RE। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट जो है वो इस शेल के इनसाइड में है। और बच्चों यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू, और पोटेंशियल जो इनसाइड के लिए है वो क्या है, दैट इज द सेम एज द सरफेस। जो इसके सरफेस पे था वही इनसाइड के लिए आएगा, तो प्लस क्या आएगा, K Q3 अपॉन,
और सरफेस ऑफ दिस शेल, इसका जो रेडियस था दैट रेडियस इज इक्वल टू r3। तो बच्चों इसी तरह से ये हमारे पास आर्टिकल आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब ई के बाद हम करेंगे डी। तो अभी आप यहाँ वीडियो करेंगे पॉज, और जब तक मैं इसको सॉल्व करूंगा तब तक आप इसको सॉल्व करके बैठना। सो स्टार्ट, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। सो मेरे को लगता है बच्चों आपने कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहुंचेंगे एट पॉइंट डी। डी के लिए अगर देखेंगे फर्स्ट शेल के लिए जो डी है दैट इज द आउटसाइड, जो हमारे पास सेकंड शेल है उसके लिए है सरफेस, और जो थर्ड शेल है उसके लिए क्या है इनसाइड। तो बच्चों इनसाइड के लिए तो आपको पता है क्या होगा 0, और साइड के लिए अब डिस्टेंस यहां से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द r2, दैट इज द kq1 अपॉन r2 स्क्वायर, प्लस सेकंड शेल के लिए क्या है, सेकंड शेल के लिए जो ये है सरफेस की वैल्यू है, और सरफेस पे डिस्टेंस सेम है, सो दिस इज द kq2 अपॉन r2 स्क्वायर, बिकॉज सरफेस पे जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज द r2। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। अब डी के बाद हम देखेंगे, जो हमारे पास डी के बाद आएगा हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट डी। पोटेंशियल डी पे जो आएगा और साइड है किसके लिए, फर्स्ट शेल के लिए, सो दिस इज द और साइड। इसी की तरह हम देखें दिस इज द, और ये क्या है इनसाइड, जो कि P3 जो है इसके लिए है इनसाइड। अब बच्चों आप देखेंगे कि जो हमारे पास सॉरी ये जो है थर्ड के लिए ये इनसाइड ही है। सो V1 पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट पॉइंट डी, डी के लिए जो रेडियस है दिस इज द रेडियस इज इक्वल टू r2, सो दिस इज द kq1, क्योंकि चार्ज जो है वो फर्स्ट शेल के लिए वो क्या है q1, और इसका जो रेडियस है दिस इज रेडियस इज इक्वल टू r2। बच्चों आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे पास पोटेंशियल है पोटेंशियल के लिए हम डिस्टेंस वही लिखेंगे जो हमारे पास था दिस इज द r, और r यहाँ के लिए हमारे पास लिखा था दिस इज द r2। सो प्लस अब हमारे पास आएगा v2। अब v2 जो है वो सरफेस के लिए है, और पोटेंशियल एट सरफेस वो यही आएगा k, लेकिन सेकंड शेल की वजह से है तो सेकंड शेल की वजह से आएगा दिस इज द q2 अपॉन r2, प्लस अब v3 के लिए ये इनसाइड है d, तो इनसाइड फॉर d, तो जो इसके सरफेस पे होगा वही क्या होगा इसके इनसाइड पे होगा। ये बच्चों आपको नहीं पता चल रहा है तो आपने यहाँ पे ग्राफ लगाया था इस तरीके से कि जो हमारे पास सरफेस था, जो हमारे पास सरफेस था उतना ही क्या है इनसाइड। तो सरफेस किसके लिए आ रहा है, थर्ड शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए जो हमारे पास आ रहा है दिस इज द kq3 अपॉन, और ये हमारे पास जो रेडियस आएगा ये थर्ड शेल का आएगा, तो दिस इज द r3। तो अब हम करेंगे डी निकाल लिया हमने, डी के बाद निकालेंगे हम पॉइंट सी। सो अब हम करते हैं सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट जो है अगर आप देखेंगे सी पॉइंट जो है वो क्या है सेकंड शेल के इनसाइड में, दिस इज फॉर सी फॉर इनसाइड ऑफ सेकंड शेल। और अगर सेकंड शेल के लिए देखें तो जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए जो सी है दैट इज द आउटसाइड, फर्स्ट शेल क्या है दैट इज द आउटसाइड, सेकंड शेल के लिए क्या है इनसाइड, सो दिस इज द इनसाइड, और थर्ड शेल के लिए भी क्या है ये इनसाइड। तो और साइड के लिए तो हमें पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज द kq1, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के ऊपर चार्ज q1 अपॉन, और जो रेडियस है दिस इज द c है, तो c के लिए हम क्या मानते हैं क्योंकि ये बीच में आ रहा है और बीच वाले पॉइंट को हमेशा ही हम किसी स्मॉल r से करें तो इसको क्या बोलेंगे दिस इज द rc, तो दिस इज द rc स्क्वायर, प्लस अब सेकंड शेल है और सेकंड शेल क्या है इनसाइड, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 0, और वैसे ही हमारे पास E3 है उसके लिए भी क्या आएगा 0। D के लिए जैसे ही हमारे पास V1 है, फर्स्ट के लिए जो है C और साइड में है, सेकंड शेल के लिए इनसाइड में है, और थर्ड शेल के लिए भी क्या है इनसाइड में। तो बच्चों और साइड फॉर फर्स्ट शेल, और साइड फॉर फर्स्ट शेल क्या आएगा kq1 अपॉन रेडियस, एंड रेडियस इज द rc, प्लस सेकंड शेल के इनसाइड में है और इनसाइड में वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे कितना था इसका d, मतलब सेकंड शेल के लिए दैट इज द kq2 अपॉन, अब इसका जो सरफेस पे जो आया था वो वैल्यू कितनी थी दिस इज द रेडियस जो था दैट इज द r2, सरफेस पे इसकी
थर्ड शेल के लिए भी क्या है इनसाइड, जो सरफेस पे होगा वही क्या होगा इस सी पॉइंट पे। तो इसका KQ3/R3। मुझे लग रहा है बच्चों आप बच्चों को पता चल रहा होगा। अब हम सी निकाला है, अब आप क्या निकालेंगे बी। जब तक मैं इसको इरेज करता हूं आप बी पॉइंट का निकाल सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से आप निकाल सकते हैं। सो अब निकालेंगे हम पॉइंट और पॉइंट बी। जल्दी से आपने कर दिया होगा। बी पॉइंट के लिए जो फर्स्ट शेल है दैट इज ऑन द सरफेस, सो दिस इज द सरफेस। सेकंड शेल के लिए क्या है दिस इज द इनसाइड। थर्ड शेल के लिए बी क्या है इनसाइड। तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है 0, और सरफेस के लिए वैल्यू दैट इज KQ1। सरफेस पे उसका जो रेडियस आएगा दैट रेडियस इज इक्वल टू R1। सो दिस इज फॉर बी। वैसे ही हमारे पास जो बी निकाले हम पोटेंशियल एट बी पॉइंट पे। बी जो है फर्स्ट शेल के क्या है सरफेस पे, सेकंड शेल के क्या है इनसाइड, थर्ड शेल के भी क्या है इनसाइड। सरफेस पे जो वैल्यू आती है दैट इज के पोटेंशियल की दैट इज KQ1, क्योंकि फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल पे चार्ज कितना है Q1 अपॉन दिस इज द रेडियस कितना है, दिस इज द R1। अब सेकंड शेल के इनसाइड में है, दैट मींस जो सरफेस पे होगा वही इसके यहाँ पे होगा, दैट इज द KQ2 अपॉन R2। थर्ड शेल के लिए भी बी क्या है इनसाइड, तो जो उसके सरफेस पे है वही इसके यहाँ पे होगा, सो दिस इज द KQ3 अपॉन R3। तो बच्चों ये बी पॉइंट के लिए है। अब हम निकालेंगे पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के लिए निकालते हैं हम। तो दिस इज फॉर पॉइंट ए। अब बच्चों ए जो है वो फर्स्ट शेल के भी इनसाइड है, ए पॉइंट। सेकंड शेल के भी क्या है इनसाइड, और थर्ड शेल के भी क्या है इनसाइड। वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल भी क्या है ये इनसाइड, ये भी क्या है इनसाइड, और ये भी क्या है इनसाइड। तो बच्चों इनसाइड में फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 फॉर इनसाइड। सेकंड शेल के भी क्या है ये इनसाइड, ये कितना है 0, और थर्ड शेल के भी क्या है ये इनसाइड, सो दिस इज आल्सो 0। अब बच्चों हमारे पास है V1 पोटेंशियल फॉर इनसाइड। इनसाइड में वही वैल्यू होती है जो उसके सरफेस पे होती है, सो दिस इज KQ1 अपॉन R1 प्लस सेकंड के भी ये इनसाइड है, सेकंड पे जो सरफेस पे होगी वही यही आएगी, सो दिस इज KQ2 अपॉन R2 प्लस जो हमारे पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल के क्या है ये इनसाइड, जो सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल की वैल्यू, सो दिस इज KQ3 अपॉन R3। तो बच्चों ये तो मैंने आपको एक कंप्लीट आर्टिकल बताया है। अगर इसमें से आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लेट अस सपोज ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, दिस इज द सेकंड शेल। आपको बताना है दिस इज द ए शेल, दिस इज द बी शेल। लेट अस सपोज इसका रेडियस है, लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस इज R और इसका रेडियस है 2R। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए देता हूं, आपने इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है इसकी क्या क्या मिल जाएगी। क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए एंड बी। आपको ए और बी पर पोटेंशियल निकालना है। अगर फर्स्ट शेल का रेडियस R है और उस पे जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज द Q, और जो सेकंड शेल है उसका रेडियस है R2R और उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द 2Q। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड आप यही अप्लाई करेंगे। आपने देखना है कि और साइड है कौन सा है या इनसाइड। तो इसमें 2 शेल है तो इसमें 2 ही आएंगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे और 2 ही पोटेंशियल। और मैंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल। तो आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों ये आप कर लेंगे और आप उसको कहां पे डालना है, कमेंट बॉक्स में। चलो अब इसके हम करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो अब हम करने जा रहे हैं वो जो हमारे पास आएगा दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की आएगी, उससे पहले हमें ये वाला आर्टिकल करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल क्या है, हमें अर्थ पूछा होगा, अर्थिंग। दिस इज द केस ऑफ अर्थिंग। मींस हमारे पास 2 शेल्स हैं या 3 शेल्स दी होंगी, उसमें से एक शेल है, सपोज हमारे पास एक शेल है, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल। लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है, लेट अस सपोज दिस इज द R, इसका रेडियस मान लेते हैं हम 2R और इसका जो रेडियस मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 2R आ गया और ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज द
यार हम इसको मान लेते हैं सीधा 4r। इसमें जो चार्ज की वैल्यू सीधा q और इसमें चार्ज की वैल्यू सीधा 2q। हमें पूछा होगा कि इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है अगर इसको मैंने क्या कर दिया अर्थ। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ। अर्थिंग का मतलब क्या है? अगर हम किसी कंडक्टर को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? अर्थ के साथ हम क्या कर देंगे? इसको कनेक्ट। तो जब भी हम अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम? अर्थिंग। और जैसे अर्थिंग का ये इसका एक सिंबल आएगा, ये वाला दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं? दिस इज द कंडक्टर। जो शेल्स है वो हमारे पास कंडक्टर भी हो सकती है, नॉन कंडक्टर भी हो सकती है। लेट अस सपोज हमने अर्थ कर दिया और अर्थिंग करने से जिस भी शेल को हम अर्थ कर रहे होंगे उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। बच्चों सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ पोटेंशियल 0 होगा लेकिन जो चार्ज है दैट इज नॉट 0। हम इसको उसका डू नॉट नीड्स टू बी 0। ये चार्ज 0 नहीं हो सकता है लेकिन पोटेंशियल ही 0 होगा। अब इसको हम देख लेंगे। पहले सबसे पहले बात बताई कि हमने कि V पोटेंशियल 0 होगा जिस भी हमने कंडक्टर के साथ उसको कनेक्ट किया, लेकिन उसकी चार्ज की वैल्यू 0 नहीं होगी, चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो ये हमारे पास आ गया अर्थ। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। लेट अस सपोज ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। लेट अस सपोज हमारे पास 2 शेल्स हैं, उसमें से हमने इसको एक को अर्थ कर दिया है और यहाँ पे लेट अस सपोज कोई वैल्यू दे देंगे q। दिस इज द लेट अस 3 शेल्स लेते हैं। दिस इज द a शेल, दिस इज द b शेल, दिस इज द c शेल। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे आगे दिस इज द फर्स्ट शेल। दूसरे पे हमें चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, लेट अस सपोज q, और थर्ड पे हमें दे दी q3। तो हमें पूछा होगा कि सेकंड पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो चार्ज, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन आ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वहां पे ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं कि पोटेंशियल लेट अस सपोज b का 0, b का 0, b का 0 नहीं हो सकता है, b का 0 नहीं हो सकता है। सो या तो q 0 है या q नॉट 0 या q 0 या q नॉट 0। तो आप इसमें से कौन सा आंसर करके आएंगे? तो बच्चों मुझे लगता है कि आप सभी ये वाला आंसर करके आएंगे, बट ये आंसर नहीं होगा। मैंने आपको बताया है पोटेंशियल 0 हो सकता है लेकिन चार्ज की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलो अब हम इसको करते हैं क्वेश्चंस को, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक शेल्स है। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, जिसको हम a, b और c करके नाम लेते हैं। लेट अस सपोज इसका रेडियस है r, इसका है 2r और इसका कितना है 4r। अब क्वेश्चन ऐसे करके है, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड चार्ज एट द सरफेस। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने इसको अर्थ कर दिया है तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब हमें निकालना है चार्ज एट दिस पॉइंट। तो अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें BV, तो BV के लिए हमने 1 2 3 ऐसे किया था। लेट अस सपोज इसके ऊपर क्या हम निकालते हैं पोटेंशियल की वैल्यू। तो पोटेंशियल BV 1, B2, B3। मतलब पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? या तो A की वजह से आएगा, या फिर सेकंड जो हमारे पास सेकंड है उसके लिए आएगा, या फिर हमारे पास थर्ड है उसके लिए आएगा, दैट इज द C। तो बच्चों अब हमें निकालना है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल B A की वजह से आएगा दैट इज द A के है और साइड B, तो A के लिए जो हमारा पोटेंशियल आएगा दैट इज द KQ, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q अपॉन, और और साइड है तो और साइड के लिए जो ये डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द 2r। तो हम नीचे लिख सकते हैं 2r प्लस। अब पोटेंशियल B की वजह से इस पे आएगा, इस पे जो आएगा दैट इज इक्वल टू चार्ज। लेट अस सपोज इसके ऊपर जो चार्ज है उसको लेते हैं स्मॉल q। सो k स्मॉल q अपॉन जो इसका रेडियस है, क्योंकि ये सरफेस पे है तो सरफेस पे वही वैल्यू आएगी दैट इज द 2r प्लस। अब आया पोटेंशियल एट B ड्यू टू C। C जो है दैट इज द इंटीरियर ऑफ दिस, सो दिस इज द K, और इस पे जो चार्ज है चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी दैट इज द 2q अपॉन, और ये इसके इनसाइड है और इनसाइड पे वही वैल्यू होती है जो उसके सरफेस पे है, और सरफेस पे जो उसका रेडियस है दैट इज द 4r। बच्चों पोटेंशियल आपको पता है ये हमने कनेक्ट किससे कर दिया है? अर्थ से। तो दैट मींस इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? दैट BV इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल कितना आ गया? 0। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? दिस इज द 2 से 2 कैंसिल, सो यहां पे कॉमन आ रहा है K अपॉन
यहाँ से कॉमन ले रखा है। सो ये जब इस तरफ जाएगा तो सारे सारे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 q प्लस q दैट इज 2q प्लस q, सो दैट मींस q की वैल्यू कितनी आएगी, q इज इक्वल टू माइनस 2q। सो बच्चों इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट चार्ज इज इक्वल टू माइनस 2q। तो बच्चों आपने यहाँ देख लिया है कि पोटेंशियल तो 0 है लेकिन चार्ज 0 नहीं है और चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्योंकि इसका जो टोटल सम है वो क्या बनाएगा इसको, बिकॉज ये प्लस चार्ज था तो इसका ऑपोजिट माइनस चार्ज तभी इसका पोटेंशियल बनाएगा 0। तो बच्चों ये था अर्थिंग का केस। अब आप बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे बिल्कुल सिंपल जैसा एक क्वेश्चन और, लेकिन वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, अब हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग द वायर। ये सेकंड था, अब थर्ड क्या करेंगे हम, कनेक्टिंग द शेल विद वायर। और ये वायर कौन सी होती है, दैट इज द कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग मींस दैट इज द कंडक्टिंग वायर। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक शेल है, दिस इज द फर्स्ट शेल, और हमारे पास एक सेकंड शेल। लेट अस सपोज इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द 2q, और जो ये वाला चार्ज है इसके ऊपर लेते हैं हम दैट इज द 4q। लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू हम मान लेते हैं r, और जो ये वाला है इसका रेडियस है दिस इज द 2r। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के साथ। लेट अस सपोज जैसे ही मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ये चार्ज ट्रांसफर होगा यहाँ से इस तरफ या यहाँ से इस तरफ, हमें नहीं पता है किस तरफ हो रहा है। तो लेट अस सपोज मैं अजम्पशन लेता हूँ कि ये चार्ज यहाँ से इस तरफ फ्लो हो रहा है और ये चार्ज की वैल्यू है कितनी q, और ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ बैलेंस ना आ जाए। आप बच्चों को पता है कि चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, अगर नहीं पता है तो आप लिख लेना, चार्ज विल फ्लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दैट विल गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो दैट विल गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये हम यूज करेंगे। सो अभी तक हमें यहाँ तक ये पता चलेगा कि ये चार्ज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज मैंने बोला कि q चार्ज यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हमें निकालनी है पोटेंशियल की वैल्यू। अब बच्चों ये जब तक ट्रांसफर होता रहेगा दैट मींस इसका चार्ज और इसके ऊपर पोटेंशियल वो क्या आएगा, सेम, मींस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल, सॉरी दिस इज द फर्स्ट शेल, मैंने इसके नाम भी लिखे हैं, मैंने सपोज इसका मैं नाम A दे देता हूँ और इसका नाम दे दूँ B। सो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। अब बच्चों यहाँ से अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेट अस सपोज इसमें से 2Q चार्ज था, 2Q में से कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, इसको हम नई डायग्राम बना के यहाँ कर लेते हैं। इसके ऊपर था 2Q चार्ज, लेकिन इसमें से कितना चार्ज चला गया, दैट इज द -Q चार्ज, और ये -Q चार्ज कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, दिस इज द 4Q चार्ज के ऊपर, और ये कितना आ गया यहाँ पे प्लस। सो ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे A पे, पोटेंशियल एट A। तो पोटेंशियल एट A किसकी वजह से होगा, या तो इसकी वजह से A के लिए सरफेस पे, या फिर B की वजह से यहाँ पे, मींस पोटेंशियल एट A किसकी वजह से होगा, या तो वो खुद A की वजह से या फिर वो किसकी वजह से, दिस इज B। और जो A है दैट इज फॉर सरफेस, ये सरफेस आएगा, और जो B है उसके लिए क्या आएगा, दिस इज द इनसाइड। और B जो B के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा या तो B प्लस BB, या तो वो खुद उसके लिए आएगा दैट इज मींस B के लिए, और वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू सरफेस, या फिर B A की वजह से आएगा, और ये A क्या है, दिस इज द इनसाइड ऑफ दिस, सो दिस इज द इनसाइड। सो बच्चों आप जल्दी से लिखेंगे B A सरफेस, B पोटेंशियल A के ऊपर और आएगा सरफेस। तो सरफेस के लिए आप देखेंगे जो BA है उसके ऊपर चार्ज कितना रह चुका होगा, दैट इज 2Q - Q। हम क्या लिखते थे, KQ अपॉन R, तो R यहाँ पे कितना है, दिस इज R प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू दिस, तो ये आएगा दिस इज द K। अब ये चार्ज कितना हो गया है इस सरफेस के ऊपर, पहले था 4Q, लेकिन जैसे चार्ज यहाँ पे पहुंच गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द 4Q + Q। सो दिस इज द
पोटेंशियल एट बी मैंने बताया या तो इसके खुद सरफेस के ऊपर आएगा और सरफेस की वजह से जो चार्ज की वैल्यू दैट इज द के और चार्ज कितना आ गया दिस इज द 4q + q अपॉन और इसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द 2r। ये तो आ गया इसकी वजह से। अब पोटेंशियल एट बी किसकी वजह से है ड्यू टू ए और ए क्या है इनसाइड और इनसाइड में वही वैल्यू होती है तो बी ए की वजह से जो चार्ज है वो चार्ज कितना आ गया है के 2q - q अपॉन और जो डिस्टेंस है बिकॉज ये इनसाइड लाई कर रहा है तो इनसाइड के लिए जो वही डिस्टेंस आएगा क्योंकि ये इनसाइड है तो इनसाइड मींस इस सरफेस की वैल्यू आएगी और ये वैल्यू कितनी थी दिस इज द 2r। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास इस तरफ है दैट इज द k अपॉन r 2q - q और इस तरफ कितना आ रहा है k 2q - q अपॉन 2r। सो k से k r से r। सो अब यहाँ से आपने ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं कर देना बिकॉज नीचे 2 है इस तरह आएगा 2q - q इस तरफ आएगा 2q - q अपॉन 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे कितना आएगा दिस इज द 4q - 2q और इस तरफ है 2q - q। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे 2q को हम इस तरफ ले जाते हैं और इस तरफ तो दिस इज द 4q ये आ गया -2q इज इक्वल टू ये 2q जब इस तरफ गया प्लस का दिस इज द माइनस तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ आएगा 4q - 2q दिस इज द 2q और 2q - q दैट इज द q मींस जो चार्ज है q चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ट्रांसफर दैट इज 2q। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे चार्ज कितना था 2q और ट्रांसफर भी कितना हो रहा है 2q और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझा मींस अगर हम दो शेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो इसके इंटीरियर में चार्ज होगा वो ही कहाँ पे चला जाएगा इसके और साइड में। अगर इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो इससे पहले जो हमने आर्टिकल किए थे दैट इज फॉर होलो सॉलिड कनेक्टिंग एंड नॉन कनेक्टिंग तो जो इसमें जो फर्स्ट 3 केसेस थे दैट इज द होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग उसमें जितना भी चार्ज उसके सेंटर पे होगा या इसके इंटीरियर में होगा वो कहाँ पे चला जाएगा टू द आउटसाइड। तो अगर आपने शॉर्ट में करना हो अगर दो हमने कनेक्ट कर दिया वो ये 5 है 5q है और ये कितना 10q दैट मींस 5q इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर शेल। तो ये हमारे पास आ जाएगा कनेक्टिंग द शेल विद द वायर। तो ये आप बच्चों को अब अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होगी ये हमारा थर्ड केस था। अब इसके बाद हमारा आएगा फोर्थ केस। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द इनर and outer of the shell। हमने इनर सरफेस और आउटर सरफेस के ऊपर क्या करना है हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्जेस को। तो बच्चों चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड एक कंडक्टर क्या होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। वो कैसे लेट अस सपोज हमारे पास एक शेल है इसके ऊपर चार्ज है +q। ये हमारे पास शेल है +q इसके ऊपर चार्ज है +q लेकिन मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हमने क्या लिखा था दैट इज द E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी जब हमारे पास चार्ज इनसाइड क्या होगा 0। अब लेट अस सपोज हमारे पास ये चार्ज है इसको हम एक शेल की फॉर्म में कर देते हैं। तो अगर इस शेल की फॉर्म में मैंने किया तो चार्ज यहाँ पे है +q लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए चार्ज 0। तो चार्ज 0 कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी लेकिन हमें क्या करना है चार्ज इनसाइड द 0 करेंगे। तो उसको 0 करने के लिए लेट अस सपोज हम यहाँ पे क्या कर देते हैं गॉस
गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो दैट मींस इस मटेरियल में यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे माइनस क्यू। तो यहाँ प्लस क्यू से माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब देखेंगे हम टोटल चार्ज इनसाइड इज 0, टोटल चार्ज इनसाइड 0, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी यहाँ पे 0, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे हमारे पास वेरी हो गई है, बिकॉज चार्ज हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ चार्ज स्टार्टिंग में कितना था प्लस क्यू, लेकिन अब कितना हो गया है 0, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आउटर सरफेस में क्या लगा देंगे प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज देखेंगे वो कितना आएगा प्लस क्यू। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चलो अब हम एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक शेल है, इस शेल के सेंटर पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, और इसके बाहर जो है चार्ज है प्लस 2 क्यू। तो हमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है टू इनर सरफेस और आउटर सरफेस में। तो ये जो हमारे पास था ये शेल है, इसके यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये हमारे पास है इसकी शेल, और यहाँ पे हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। इनसाइड हमें क्या करना है, चार्ज की वैल्यू क्या करनी है 0। तो यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस क्यू। अगर हमने माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे लगाया है दैट मींस एक चार्ज ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहाँ प्लस 2 क्यू है और यहाँ कितना रहेगा प्लस 3 क्यू। तो ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल हम और लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास शेल है, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस 2 क्यू, और एक शेल और लेते हैं उसके ऊपर चार्ज है 3 क्यू। तो हमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है एट द सेंटर, हमें इनसाइड क्या करना है, चार्ज यहाँ हम गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग इनसाइड द शेल हमें चार्ज को 0 करना है। ये प्लस क्यू और यहाँ पे कितना आएगा माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू आ गया, तो दैट मींस एक चार्ज हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे बच गया माइनस क्यू, और ये हमारे पास फिर से आ गया। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, चार्ज को क्या करना है 0, माइनस क्यू है यहाँ पे, तो माइनस क्यू के अपोजिट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज करके यहाँ भी 0 हो गया, तो दैट मींस ऊपर जो चार्ज क्या बच गया दैट इज प्लस 2 क्यू। तो आप देखेंगे 3 and 1 4 माइनस 2, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो इस तरह से आप चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो चलो एक क्वेश्चन और, ये बच्चे इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आएगी। मैं इनके नाम लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। इसके इनसाइड एंड आउटसाइड लेट अस सपोज यहाँ पे लिखूंगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 5 क्यू चार्ज, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 5 क्यू चार्ज एंड यहाँ पे लिखता हूँ 3 क्यू चार्ज। तो बच्चे इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जो हमने इससे पहले किए थे, वो हमारे पास थे। लेट अस सपोज हमारे पास एक शेल है, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल। हमारे पास 3 शेल्स हैं। इन शेल्स के ऊपर लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है दिस इज द r, इसका रेडियस है दैट इज द 2r और इसका है दैट इज द 4r। ये तो आ गया इसके ऊपर रेडियस। इसके ऊपर चार्जेस है, लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज है प्लस q, इसके ऊपर चार्ज नहीं पता है हमें, और इसके ऊपर लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल। तो इसके ऊपर लेट अस सपोज प्लस q चार्ज है, इसके ऊपर है प्लस 2q चार्ज। तो हमें यहाँ पे बताना है, लेट अस सपोज ये हमने अर्थ कर दी है, लेट बी बी अर्थ। अगर ये अर्थ है, अगर बी अर्थ है तो हमें बताना है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो बच्चों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे इसको देख के इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ए के ऊपर तो चार्ज हमें पता चल गया प्लस क्यू, तो नेक्स्ट के ऊपर हमें चार्ज पता होना चाहिए थर्ड के ऊपर, तब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा। लेट अस सपोज इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है लेट अस सपोज दिस इज द x। सो
ये हमारे पास बी भी है और बी सॉरी सेकंड जो है ये बी सेकंड, इसके ऊपर पोटेंशियल है बिकॉज जिसको हम अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल कितना आता है 0। तो बी सेकंड पे जो लगेगी पोटेंशियल एक तो आएगी फर्स्ट की वजह से प्लस पोटेंशियल सेकंड पे आएगी, वो किसकी वजह से आएगी, वो सेकंड की वजह से ही, और एक आएगी पोटेंशियल सेकंड पे ड्यू टू थर्ड शेल। तो ये हमारे पास आ गया। हम चेक करेंगे कि इनसाइड है कि आउटसाइड। तो बच्चों देखेंगे इसके लिए फर्स्ट शेल के लिए ये क्या है आउटसाइड, सेकंड शेल क्या है ये सरफेस, और थर्ड शेल के लिए क्या है ये इनसाइड। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज हमने सेकंड को अर्थ किया हुआ है तो दैट मींस पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। बी सेकंड पे पोटेंशियल 1 की वजह से और उसके ऊपर चार्ज कितना है के क्यू अपॉन, और रेडियस कितना है बिकॉज ये आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए रेडियस कितना आएगा दैट इज द 2r प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना है दैट इज द के, हमने क्या चार्ज माना हुआ दिस इज द x अपॉन ये सरफेस, क्योंकि सेकंड पोटेंशियल इसी पे आ रहा है तो वो आएगा सरफेस की वजह से और सरफेस की वजह से आएगा दैट इज द 2r प्लस। अब थर्ड का पोटेंशियल इस पे लगेगा और थर्ड के लिए क्या है इनसाइड, तो जो इसका सरफेस पे होगा वही क्या आएगा इसके लिए इनसाइड। सो दिस इज इक्वल टू के 2q अपॉन डिस्टेंस कितना आएगा दैट इज द 4r। सो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आप यहाँ पे देखेंगे 0, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है k अपॉन 2r कॉमन आ रहा है, यहाँ पे q, यहाँ पे k अपॉन 2r कॉमन आ चुका हुआ है दैट इज द x प्लस यहाँ से k अपॉन 2r कॉमन, सो दिस इज द q। जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। सो दिस इज द q प्लस 2 दिस इज द 2q प्लस x, सो x इज इक्वल टू -2q। तो हमारे पास ये जो शेल है इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हो सेकंड शेल के ऊपर, दिस इज द -2q। अब हमें क्या निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये इजी है बहुत, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम। सो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये क्या है थर्ड शेल। इसके ऊपर चार्ज है +q, इसके ऊपर है चार्ज -2q और इसके ऊपर चार्ज है +2q। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे करेंगे, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड। बच्चों यहाँ +q है तो यहाँ पे नेचुरली कितना आ जाएगा, इसको हम अलग से बना देते हैं, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं, दिस इज द -2q। तो बच्चों यहाँ पे +q है तो यहाँ पे कितना आएगा -q, बिकॉज इसके ऊपर चार्ज कितना है -2q, तो -2q का एक चार्ज यहाँ पे आ गया दैट मींस यहाँ पे कितना आएगा माइनस। सो एक माइनस है तो हमें यहाँ पे क्या लगाने पड़ेगा प्लस, और प्लस का मतलब है यहाँ पे +2q था तो यहाँ पे सिंपली क्या बचाएगा दिस इज द +q चार्ज। सो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, हॉलो हो सकता है, हम इसको हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप न्यूमेरिकल अब अच्छे से कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए